फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अदल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो है क्रॉसिंग ओवर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप सबने सुना है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? आप लोगों ने सुना है कि सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहा है, मियोसिस के अंदर जो आप क्रोमोसोम्स अलग, आप क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर होता है। हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफिनेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एक होमोलोगस क्रोमोसोम से पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स को समझो। होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम है, पेयर है। दोनों क्रोमोसोम जो हैं सेम स्ट्रक्चर है, सेम लोकाई या लोकस है जीन्स का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। होमोलोगस क्रोमोसोम को समझो, एक क्रोमोसोम ये है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम शेप है। यहाँ पे जो जीन्स मौजूद है वो जीन्स यहाँ पे भी है। जीन्स का जो लोकाई है, जो लोकस है, जो लोकेशन है, वो दोनों में सेम है। सेम साइज, सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर। ऐसा क्रोमोसोम, ऐसा पेयर क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी जब गैमेट्स बनता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो गैमेट्स आप लोगों को मालूम है, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आप लोगों ने डिस्कस किया कि जो जीन्स मौजूद होते हैं उसका क्या बनेगा? अलील जो उसका गैमेट्स बनेगा, जीन्स का गैमेट्स बनेगा, सबसे पहले सेपरेट होगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनता है तो 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं किस चीज को? सेगमेंट्स, अपने पार्ट्स को चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होमोलोगस। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग ओवर होता है, सिनेप्स होता है, एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट होता है, तो साथ साथ में ये क्या करते हैं? कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम इसमें चले जाते हैं और कुछ हिस्सा उस क्रोमोसोम का इसके अंदर चले। ये मियोसिस के अंदर जो ये प्रोसेस है चल रहा है, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, तो वहां पे जो है ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ इधर चले जाते हैं, उस क्रोमोसोम के साथ इधर चले जाते हैं। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ये क्रोमोसोम के अंदर भी जीन्स मौजूद है, इस क्रोमोसोम के अंदर भी जीन्स मौजूद होते हैं। तो जब इस क्रोमोसोम के इस पार्ट इसके अंदर चला गया और उस क्रोमोसोम का उस ये पार्ट इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर का काम क्या है, क्यों होता है? शिफ्टिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स को शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना एक दूसरे के अंदर। दूसरा इसका फायदा ये है काज जेनेटिक वेरिएशन, और जो है वेरिएशन काज हो जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं, डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन आ जाते हैं इसके अंदर। ब्रिंग अलील टुगेदर इन न्यू कॉम्बिनेशन, जब न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, जब न्यू चीज बनता है, उसके अंदर जो है अलील्स आ रहा है, वो जो है दूसरे अलील्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा आते हैं। देखिए 2 क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस पेयर है, सेम क्रोमोसोम्स है, सेम स्ट्रक्चर है, जीन्स का भी सेम है। यहाँ पे 2 जो ये क्रोमोसोम्स है, इस एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर समझो, इसको सेंट्रोमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेर। मैं यहाँ पे लिखूँ, किधर लिखूँ, स्पेस नहीं मिल रहा है। सेंट्रोमेर, इसको हम क्या कहते हैं? ये है सेंट्रोमेर कहते हैं। इस दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सेंट्रोमेर कहते हैं। एक बाजू और दूसरे बाजू को क्रोमोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटाइड। ठीक है, सेंट्रोमेर है, सेंट्रोमेर के ऊपर कुछ प्रोटीन है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है, कुछ प्रोटीन जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। इसके साथ हमारा काम नहीं है, हम पॉइंट्स पे आते हैं। ये क्रोमोटाइड, ये है क्रोमोटाइड, ये है एक क्रोमोसोम्स की। इस दोनों क्रोमोटाइड जो एक साथ हैं, इस क्रोमोटाइड को हम सिस्टर क्रोमोटाइड कहते हैं, क्रोमोटाइड्स कहते हैं। पॉइंट नोट करें, सिस्टर क्रोमोटाइड इस क्रोमोसोम्स का 2 जो बाजू है, उस दोनों सेम जीन जो मौजूद, सेम एलील जो मौजूद होते हैं, सेम स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमोटाइड। पॉइंट नोट करें। दूसरा जो है, एक दूसरा क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इसका एक बाजू और इसका एक बाजू दोनों जो साथ है, इसको नॉन सिस्टर क्रोमोटाइड कहते हैं। देखिए इस दोनों आपस में जो बाजू थे
पार्ट्स थे क्रोमेटाइड, उसको सिस्टर क्रोमेटाइड कहते हैं। एक बाजू इसका है और एक बाजू इसका है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड कहते हैं। ये चीज भी क्लियर है। सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक बाजू को क्रोमेटाइड कहते हैं, ठीक है, दरमियान को सेंट्रोमेयर कहते हैं। यहाँ पे दोनों पार्ट जो है सिस्टर क्रोमेटाइड है, इसका एक बाजू इसका एक बाजू, इसको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड कहते हैं। इस दोनों को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये साइनप्स हो जाते हैं। साइनप्स कब होता है? जब मियोसिस प्रोसेस हो रहा है, जब इनापेस में जब क्रोमोसोम्स क्रॉस हो जाते हैं, नज़दीक आकर एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर साइनअप हो जाते हैं। जब एक क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर नज़दीक आ जाते हैं, साइनअप करते हैं या टेट्राइड बन जाते हैं, तो वो इस तरह है। इस क्रोमोसोम देखिए, मैंने कहा ये जीन्स है, एक जीन ये है, एक जीन ये, एक जीन ये, इस तरह जीन्स मौजूद होते हैं। इस यहाँ पे भी जीन्स है, यहाँ पे भी जीन्स मौजूद है, यहाँ पे अलग जीन्स है, यहाँ पे अलग जीन्स मौजूद होते हैं। जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ गए, तो एक बाजू तो सही यही है। अब इसका एक बाजू इसके साथ अटैच हुआ और उसका एक बाजू इसके साथ अटैच हुआ। इस दरमियान में जब काइनेटोकोर जब अलग हो रहा है, जब एक बार साइनअप हुआ, अब जब अलग हो रहा है, जब जो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? पुलिंग कर रहा है, पुल करते हैं, इसको खींचते हैं। जब इसको अलग करते हैं सेल साइकिल में, आप लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल के अंदर, जब अलग हो रहा है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम जो जीन्स थे वो उसमें चले जाते हैं और उसके जो जीन्स है वो इसमें आ जाते हैं। जैसा इस तरह प्रोसेस बन जाते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो साइनअप हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? बाईवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईवेलेंट भी कहते हैं। तो इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के दरमियान जब एक क्रोमोसोम्स का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं, तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग। ऐसा प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं और अपने मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इस जीन का, यहाँ पे जीन्स अलग थे पहले, यहाँ इस तरह। अब इसकी पार्ट्स एक दूसरे इस क्रोमोसोम्स के एक पार्ट्स इसके अंदर आया। देखिए कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल, ये जीन्स मैंने सिर्फ जीन्स शो किया है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी C स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स यहाँ पे कैपिटल जो है लेटर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ मैंने जीन्स शो किया। तो इसका जीन्स जो है कैपिटल है वो इसमें मौजूद है, स्मॉल का जीन्स जो इसमें मौजूद होते हैं। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। जब एक्सचेंज हुआ तो इस दो को क्या कहते हैं? देखिए इस दो जो नए पार्ट्स आया, इसका एक पार्ट उसमें चला गया और इसका एक पार्ट इस तरह, जो क्रोमोटाइड है उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बाइनेंट क्रोमोटाइड। पॉइंट नोट क्या करें? सिस्टर क्रोमोटाइड, नॉन सिस्टर क्रोमोटाइड एंड रिकॉम्बाइनेंट क्रोमोटाइड। रिकॉम्बाइनेंट क्रोमोटाइड वो है जिसके अंदर यानी एक्सचेंज हुआ है, जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुआ है, ऐसा पार्ट्स को क्या कहते हैं? रिकॉम्बाइनेंट क्रोमोटाइड कहते हैं। अब ये जिसकी जो क्रोमेटाइड के अंदर कोई पार्ट्स चेंज नहीं हुआ है, ये दो जो है उसको क्या कहते हैं? पेरेंटल क्रोमेटाइड। उसको क्या कहते हैं? पेरेंटल क्रोमेटाइड कहते हैं। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ह्यूमन के अंदर जो है 90%, 99% सेम है। ह्यूमन जो है सारे के सारे 99% जो है बिल्कुल सेम है। 1% क्या है उसके अंदर डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से है? क्रॉसिंग। अब आते हैं एक और चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, रिकॉम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी। हम रिकॉम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम कर सकते हैं? RF यानी रिकॉम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बाइनेंट टाइप कितनी है उस टाइप्स को निकालें, सम ऑफ ऑल कंबाइनेशन। रिकॉम्बाइनेंट टाइप्स होता है, सम ऑफ ऑल कंबाइनेशन के साथ क्या करें? डिवाइड करें, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। पर डेटा रिकॉम्बाइनेंट टाइप्स जो है आपके पास जो है 20 है। कितना है? रिकॉम्बाइनेंट टाइप्स कितने हैं? 20 है, यानी 20 टाइप्स आया। यहाँ पे मैंने एक बात की है, इस तरह 20 टाइप्स आ गए, 20 है। टोटल कंबाइनेशन कितना है? टोटल जो है आपके पास 100 है,
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल कितना हिस्सा हुआ है। तो जब आप रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, डियर स्टूडेंट्स नोट करें, बहुत सिंपल है। अगर आप रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं तो आप रिकम्बाइनेंट टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, उसको उठाकर सम ऑफ ऑल कम्बाइनेशन, सम का मतलब जो है टोटल जमा कहते हैं, ठीक है, उसको क्या करें रिकम्बाइनेंट टाइप्स इस पर टोटल पर डिवाइड करें, अब फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिकम्बाइनेंट आपके पास 20 है और टोटल कंबाइनेशन कितना है 100 है, तो आप 20 को 100 के साथ क्या करें डिवाइड करें, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्ट आएगा, आप करें 20 आएगा। 20 आपके पास क्या है रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी है, 20 आपके पास क्या है रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी है, और जो इसमें 80 रह गया वो आपके पास क्या है 80% वो पेरेंटल है, क्या है पेरेंटल है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अगर इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें।